नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद पे। ऋग्वेद पर आज चर्चा होगी, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी कहानी से शुरू करेंगे। तो आज चर्चा करेंगे कि बच्चों की परवरिश में माता पिता का क्या रोल है, उनकी क्या जिम्मेदारी है। तो ये एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, फिर इस पे आते हैं। देखिए, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में राजा धर्मवीर अपने न्यायप्रियता और सद्गुणों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके जो न्यायप्रियता थे, उनके अंदर जो सद्गुण थे, उसके लिए ये राजा प्रसिद्ध थे। उनका एक लड़का था, उनका पुत्र था, जिसका नाम था राजकुमार आर्यन। पुत्र उनका था, वो बहुत ही चंचल और शरारती था। वह महल के सेवकों से दुर्व्यवहार करता और छोटे बच्चों को तंग करता और पढ़ाई से दूर भागता। मतलब उसका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता, छोटे बच्चों को परेशान करता। और जो उसके महल में जो सेवक थे काम करने वाले, उनके साथ दुर्व्यवहार वाला काम करता। तो एक जो है पिता होने के नाते जब ये अपने पुत्र को देखते तो इनकी चिंताएं जो है बढ़ जाती। तो यह देखकर इनको चिंता हुई कि यदि उन्होंने समय रहते अपने पुत्र को सही दिशा नहीं दी तो वह एक अच्छा राजा नहीं बन पाएगा। ये उनको इस थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी जिनका जो रानी सुमित्रा, उनसे चर्चा की। तो इनकी अपना चर्चा चली। फिर क्या हुआ, तो एक दिन राजा धर्मवीर ने राजकुमार को अपने पास बुलाया और एक सूखा पेड़ दिखाया। और उन्होंने कहा कि बेटा, यह जो है देखो पेड़, जब यह छोटा था तब इसे सीधा बढ़ाने की कोशिश नहीं की गई, इसलिए यह पेड़ हो गया है टेढ़ा। अब इसे सीधा करना असंभव है। ठीक वैसे ही अगर हम बचपन में ही सही रास्ता न सीखे तो बड़े होकर सुधरना कठिन हो जाता है। तो एक पेड़ के माध्यम से अपने पुत्र को इन्होंने समझाने की कोशिश की कि ये पेड़ अगर शुरू से इसको सीधा कर दिया जाता, बल्ली या कुछ छड़ी या डंडी सारे, तो सीधा हो गया होता। लेकिन इसको शुरू में ध्यान नहीं दिया गया तो ये पेड़ हो गया टेढ़ा मेढ़ा। तो अब इसको सीधा नहीं किया जा सकता है। तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ठीक ऐसे ही अगर बचपन में अगर बच्चों को सही रास्ता न दिखाया जाए तो बड़े होकर सुधरना उनका मुश्किल होता, कठिन हो जाता। तो जो राजकुमार आर्यन ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए पिताजी, जब ये बात इन्होंने कही। तो इनके पिता राजा मुस्कुराए और बोले, एक अच्छा इंसान बनो। जब उसने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो कहा एक अच्छा इंसान बनो। अच्छा इंसान क्या होता है? जो दूसरों की इज्जत करे, अपनी जिम्मेदारियां समझे और मेहनत से सीखे। अब ये जो है समझाया, इनको बताया। अब ऐसे ही इनकी माँ ने भी इनको जो है बुलाया अपने पास। इनकी माँ जो सुमित्रा थी, तो राजकुमार आर्यन को अपने पास बुलाया और एक मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, बेटा, जब मिट्टी गीली होती है तब इसे मनचाही आकृति दी जा सकती है, लेकिन जब यह पक जाती है तो इसमें बदलाव लाना कठिन हो जाता है। ठीक वैसे ही बचपन में जो आदतें और संस्कार मिलते हैं वही जीवन भर जो है रहते हैं। यानी उसको एक घड़ा दिया गया, तो घड़ा जो था वो बड़ी टेढ़ा मेढ़ा था घड़ा। अब चूंकि उसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता था, क्योंकि वो तो घड़ा जो पक्की मिट्टी से बना था, तो कोई चेंज हो नहीं सकता था। तो उसने पूछा ये, इसीलिए उन्होंने समझाया कि जब गीली मिट्टी है, जैसे बच्चे जब बचपन में होते हैं, जब उनके अंदर बचपना है, तो उसी समय उनके अंदर आदतें संस्कार जो है विकसित किए जा सकते हैं और वही जीवन भर रहते हैं। लेकिन कोई जब बड़ा हो जाता तो इतनी जल्दी नहीं समझ पाता। अब क्या हुआ, राजकुमार आर्यन ने माता पिता सीख को मन में बैठा लिया। पिता ने भी समझाया, माँ ने भी समझाया उदाहरण सहित। तो वो उसकी जो सीख थी उसने अपने मन में उसको बैठा लिया और वह धीरे धीरे अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगा। अब वह जो सेवक थे उनसे आदर से बात करता, दूसरों की मदद करता, अपनी पढ़ाई में मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही
जो है बालक एक न्यायप्रिय और योग्य राजा बना जिसे लोग सम्मान देने लगे। तो छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है? माता पिता को बच्चों को सही समय पर सही शिक्षा देनी चाहिए। अनुशासन और संस्कार बचपन से ही सिखाने चाहिए। माता पिता का हर कार्य बच्चों पर गहरा प्रभाव डालता है। धैर्य, प्रेम और सही मार्गदर्शन से किसी भी बच्चे को सुधारा जा सकता है। यही जिम्मेदारी माता पिता की होती है, जो अपने बच्चों को जीवन में एक अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं। तो ये तो रही छोटी सी कहानी। तो एक जिम्मेदार जो माता पिता होते हैं उनमें उनको चाहिए कि वो बच्चों के विकास में सहायक बने, ताकि उनका परिवार सुख शांति से जी सके। बच्चे अच्छे होंगे, जाहिर है माँ बाप जब बूढ़े होंगे तो बच्चे उनका ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। और अगर बच्चे खराब निकल जाएंगे तो माँ बाप के लिए तो बहुत दिक्कत है, फिर आगे बच्चे के लिए भी दिक्कत है। तो ये माता पिता की जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना, बच्चों की भावनाओं को समझना, उनको समय देना, उनका समर्थन करना, बच्चों को सही और गलत का ज्ञान कराना, बिना कठोरता के अनुशासन सिखाना, खुद भी अनुशासित रहकर एग्जाम्पल उदाहरण प्रस्तुत करना। ये नहीं सुबह उठे और झूठे चालू हो, गाली शुरू, मार झगड़ा लड़ाई ये नहीं। ऐसे बच्चे वैसे ही बन जाएंगे झगड़ालू। अगर बच्चे गलती करते हैं तो बच्चों की गलतियों को समझदारी से सुधारिए, उनके पास बैठे प्यार से उनसे बात करिए, उनसे पूछिए, ऐसे आप ठीक कर सकते हैं। उनकी जो जिज्ञासा हो उनको आप शांतिपूर्वक उनकी सुनो, उनको उत्तर दें। देखिए बच्चे भी फ्यूचर के जो है निवेश है, इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर का। अगर हम उन पर अपना समय इन्वेस्ट करेंगे, उनको सही बातें बताएंगे, तो हमें आगे चल के अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बच्चों के अंदर धार्मिक और जो है नैतिक मूल्यों का आप ज्ञान दें। जैसे नैतिक मूल्यों में क्या, ईमानदारी सिखाएं, दया सिखाएं, सहानुभूति जैसे भावनाएं उनके अंदर विकसित करें। बच्चों के साथ गुणवत्तापूर्ण आप समय बिताएं। गुणवत्तापूर्ण समय यानी जब बैठें तो कुछ अच्छा बताएं, उनकी सुने, उनको बताएं, उनको अपनी उपलब्धि बताएं, अपनी पढ़ाई लिखाई बताएं, अपना जो भी आपने जीवन में कुछ अच्छा किया हो बताओ, अपना स्ट्रगल बताओ। उनके साथ खेलो, उनकी पढ़ाई में मदद करो, उनकी रुचियों को समझो। तो ये सब करना है। बच्चों को अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित करो कि डिसीजन बच्चे खुद लें, और उन्हें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत दें कि बच्चा अगर कोई चुनौती आए तो उसको हल कर सके। उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो, और उनके ज्ञान वर्धन में रुचि लो। उन्हें केवल अंकों तक सीमित जो है न रखकर जीवन का कौशल भी सिखाना, एक नेक इंसान बनाना है। बच्चों से खुलकर बात कीजिए ताकि वो अपनी समस्याएं बेझिझक आपको बता सके। उन्हें बिना डांटे उनकी बात सुनो। माता पिता का व्यवहार ही बच्चों के लिए सबसे बड़ी सीख होती है। जैसा व्यवहार माता पिता करेंगे बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। ध्यान रखना है, अगर माता पिता अच्छे होंगे तो बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। अगर माता पिता का व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो बच्चे भी अच्छे नहीं निकलेंगे, वैसा बच्चों का भी व्यवहार होगा। माता पिता अगर कपटी हैं, लोभी हैं, झूठे हैं, भ्रष्टाचारी हैं, फ्रॉड करते हैं, तो बच्चे भी संभावना है ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही बनने की। तो इसीलिए हम जो है माता पिता एक अच्छी भूमिका निभाएं, एक अच्छा पात्र, एक अच्छे अभिनय में रहें, तो बच्चे ज़्यादा डेवलपमेंट करेंगे, खुश रहेंगे जीवन में। मान लो तरक्की भी कर ले बच्चा, कोई अपने पैर पे खड़ा हो जाए, उसके बाद भी न खुश रहे तो कोई मतलब नहीं। बच्चा कमा रहा, सब कुछ है, घर है, लेकिन फिर भी खुश नहीं अंदर से, तो उसका भी कोई मतलब नहीं। तो बच्चा अंदर से तभी खुश हो पाएगा जब वो एक नेक इंसान बन पाएगा, उसको जब सही गलत में अंतर पता होगा। तो इसके लिए हमें सकारात्मक माहौल देना है, घर में प्रेम, शांति, सहयोग का वातावरण आपको रखना है, और बच्चों को हर हाल में प्रोत्साहित करना है। तो
तो जिम्मेदार माता पिता वे होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें और आत्मनिर्भरता सिखाते हैं। और वे अपने व्यवहार से बच्चों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उनकी खुशहाली के लिए सदैव जो है तत्पर रहते हैं। ऐसे माँ बाप बनना है। ये नहीं कि बच्चे को आप जिसे पढ़ा तो रहे हैं अच्छे स्कूल में और आप उसका जो है ध्यान नहीं रख रहे हैं, मतलब नहीं कि बच्चा वहाँ क्या कर रहा, उसके कौन से मित्र हैं, उसके जो मित्र हैं उनके साथ वो बैठता उठता कैसे है, क्या सीख। तो बच्चों की परवरिश समझ लीजिए बहुत अच्छे ढंग से करनी है। उनके मित्र कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसा है, उनकी सोच कैसी है, उनको क्या पसंद है, सब सारी जानकारी माता पिता को रखनी चाहिए। लेकिन उस समय माँ बाप क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो इधर उधर फालतू समय जो है गंवा देते हैं बैठकर, और जिसका निष्कर्ष कोई जो है मिलता नहीं है। बाद में बच्चे बुरी संगत में पड़ जाते हैं, फिर उनकी समझ में आता है। तो हमें अपना जो समय है वो अपने बच्चों पे निवेश करना है, बच्चों को टाइम देना है, बच्चों की परवरिश पे टाइम देना है। अगर हमें बच्चे अच्छे निकालने हैं, वो जीवन में